हेलो हाय जय सू जय धर्मे जोहार। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरा एक फ़ीमेल फ्रेंड के बारे में। और अभी फ़िलहाल उसका एग्ज़ाम चल रहा है और उसका मतलब वो जब भी मुझे बताती है कि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम है, तो पहले अभी तो मैं पता चल गया है कि उसको बेस्ट ऑफ लक नहीं ऑल द बेस्ट बोलना है बोल के। और ये जो ऑल द बेस्ट है और बेस्ट ऑफ लक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जिसको इंग्लिश आता है उनका बात छोड़ो, जिसको इंग्लिश नहीं आता, बस मेरे जैसे नॉर्मल थोड़ा बहुत आता है, उनका बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है? क्योंकि उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को भी लगता होगा कि बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट दोनों तो सेम ही चीज़ है, क्या ही इसमें फ़र्क होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता था, तो मैं उसको बोलता था बेस्ट ऑफ लक, तो बोलती थी नहीं मुझे तुम बेस्ट ऑफ लक मत बोलो, ऑल द बेस्ट ही बोलो, ऐसे बोलती थी। तो मैं उसे बहुत बार पूछा कि ऐसा क्यों है, दोनों तो एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ऑल द बेस्ट बोलो या फिर बेस्ट ऑफ लक बोलो। तो वो मुझे बताई थी कि नहीं बताई थी पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं उस बात को ओवर थिंकिंग कर, मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि उस दोनों वर्ड को लेके मैं ओवर थिंकिंग करने लग गया था। और ये कोई नया बात नहीं है, मैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहता हूँ। तो मुझे ओवर थिंकिंग करते करते पता चला कि अगर मैं किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ तो वो उसका लक पे डिपेंड है, और बेस्ट ऑफ लक अगर मैं किसी को बोलता हूँ तो वो उसका लक पे, मतलब वो मेहनत कितना किया है नहीं किया है उस पे नहीं, वो उसका लक पे डिपेंड करता है कि अगर लक अच्छा होगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, या फिर उसका लक ख़राब होगा तो उसके साथ कुछ बुरा होगा। और मैं किसी को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ तो इसका मतलब है उसका लक अच्छा हो बुरा हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ है, मतलब दोनों में, दोनों वर्ड्स में, ये दोनों मतलब क्या बोल रहा हूँ, दोनों वर्ड्स में इतना ही डिफरेंस है। लेकिन इसको समझने के लिए हाँ मुझे एक लड़की का ज़रूरत पड़ गया। वो मुझे समझाई कि मतलब वो ऐसे बोली और मुझे ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर किया कि ये दोनों वर्ड में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है बोल के। तो मैंने सोचा गूगल भी नहीं किया कि दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बोल के। तो जाते जाते यही बोलूँगा कि लाइफ में एक फ़ीमेल फ्रेंड या एक लड़की का इंटरफेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लड़की या फिर लड़का, ऐसा कोई भी एक ऑपोजिट जेंडर का इंटरफेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो जो लेसन सिखा के जाता है वो तुम किसी बुक में कहीं भी कभी भी, मतलब क्या बोल रहा हूँ, कहीं भी वो जो लेसन सिखा के जाते हैं या फिर लेसन सिखाते हैं या फिर अच्छा जो बात सब रहता है वो बताते हैं, जो ऑपोजिट जेंडर वाला से जो लेसन आता है वो तुम्हें कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो आज का बात इतना ही।